नमस्कार। कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन के बारे में हमारे पास हर किसी के पास अपने अपने तरीके और नुस्खे हैं, लेकिन एक अनूठी टाइप की बीमारी जिसे ओपियोइड इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, OIC, उसके बारे में हम कुछ जानकारी पे बात करना चाहेंगे। ओपियोइड्स बहुत ही अनूठे टाइप की दर्द निवारक दवाइयाँ हैं। इनके कॉमन नाम हो सकते हैं जैसे ट्रेमाडोल या फिर अल्ट्रासेट, एक्यूविन, गुडरिल। ये कई मामलों में बड़ी सेफ़ मानी जाती हैं क्योंकि ये किडनी, लिवर पे तकलीफ़ नहीं देती, पेट में अल्सर नहीं करती। जिन भी लोगों को लंबे समय तक दर्द को झेलना पड़ता है, जैसे कई लोगों को रीढ़ की तकलीफ़ें होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम होती है, स्लिप डिस्क वगैरह रहती है, गहरी लंबी चोटें आई रहती हैं, या किन्हें कोई लंबी बीमारी हो जैसे कैंसर वगैरह की शिकायत हो, तो उन्हें लंबे टाइम तक दर्द निवारक लेने के लिए इन्हें काफ़ी सेफ़ माना जाता है। पर इनके रेगुलर यूज़ से हमारी पेट की बड़ी आंत, जिसे हम कोलन कहते हैं या लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, जहाँ पे हमारा मोशन बंधता है और मोशन की गति बनती है, उन पे साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है, जैसे ओपियोइड इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। क्योंकि ये एक तरह से स्वनिर्मित बीमारी है, खुद ही दवाई लेने के कारण बनी है, इसलिए जागरूकता ही इसके विरुद्ध हमारा बचाव है। साथ ही कई लोग जो अगर ओपियोइड यानी अफीम के प्रोडक्ट्स का मिसयूज़ करते हैं, जो मतलब नशे के तौर पे, उनमें भी देखा गया है कि धीरे धीरे उन्हें पेट साफ के लिए चूर्ण या फिर ज़्यादा मात्रा में दवाएं लेनी पड़ जाती है। बहुत साल तक या बहुत महीनों तक भी ऐसा होता रहे और मरीज़ को साथ में अन्य बीमारियां हो जैसे मोटापा या डायबिटीज़ या सिगरेट या तंबाकू का सेवन, तो कई बार पेट की नसें किसी भी दवाई के प्रति हरकत करना बंद कर देती हैं और इन्हें लगातार रेगुलर नियमित एनीमा का सहारा लेना पड़ता है या कभी कभार ऑपरेशन की भी नौबत आ जाती है। ज़्यादातर ऐसे मरीज़ डॉक्टर के पास 2-2, 3-3 दिन पेट नहीं साफ़ होने के कारण आते हैं। बुजुर्ग लोगों में कई बार पत्थर जैसा मोशन जम सकता है, मोशन के रास्ते में ज़ख्म हो सकते हैं, चोट हो सकती है। तो इसको हमें पहले ही समझना होगा कि जब भी कभी हम कोई दर्द निवारक दवाइयाँ ले रहे हों, और अगर मरीज़ बुजुर्ग हैं, मरीज़ के दांत नहीं हैं, मरीज़ ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, तो अगर उन्हें 1 या 2 दिन भी मोशन ना हो तो तुरंत हम उसकी इलाज में जुट जाएं। उसमें खाने में जैसे फल, सब्जी, दूध, दही तो मदद करते हैं, साथ में मोशन को मुलायम करने की दवाइयाँ ज़रूरी रहती हैं, जिन्हें हम पेगलेग के तौर पे बोलते हैं। उन्हें पहले ही शुरू कर दिया जाए तो ऐसा कष्ट कम होता है। इसके बाद भी इन दवाओं का अपना रोल है, क्योंकि ये कई मामलों में इनके अलावा कोई दर्द को ठीक से हरने वाली दवाई नहीं है। तो इस बात को दिमाग में रखते हुए हम इन्हें सेफली यूज़ कर सकते हैं। और ओपियोइड इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन के लिए आज के ज़माने में काफ़ी असरदार दवाइयाँ भी मौजूद हैं, जिन्हें साथ में लेके धीरे धीरे आंतों को अपने नॉर्मल साइज़ में लाया जा सकता है। लेकिन बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं जिनके दांत नहीं हैं या जिन्हें साथ में शुगर वगैरह की दिक्कत है, वे जब भी इस तरह की कोई दवाई लंबा लेना चाहें तो अपने चिकित्सक को इस बारे में भी सलाह ले लें और साथ में उस कॉन्स्टिपेशन को भी अवॉइड करें। धन्यवाद।